बेचारी की गलती सिर्फ ये थी कि उसने सोचा कि मैं सेफ हूँ, मेरा मुल्क है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं खातून हूँ, हो ही नहीं सकता, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ कि कोई मेरी तरफ बुरी नज़र से भी देखे। बल्कि मेरा तो अगर गाड़ी का टायर भी ख़राब हो गया तो 10 लोग आ जाएंगे मेरी मदद करने के लिए, जो कि होता भी है। लेकिन उसको नहीं पता था कि क्या होने वाला है। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जब वो खाई में थी और वो बाकी जो उसको मदद करने को आ रहे हैं, वो उसका लैक ऑफ ट्रस्ट देखें जो उसके साथ ज़िंदगी भर चलेगा। जो उसकी मदद को आ रहे हैं वो उनको भी रोक रही है कि मेरे नज़दीक ना आना। एक तो उसके साथ क्या हो रहा है, उसके 3 बच्चे हैं, उसको ये भी नहीं उस वक्त पता होगा कि क्या मेरे बच्चों को मार तो नहीं दिया इन्होंने। ट्रॉमा। 3 बच्चे, आप सोचेंगे वो किस कर्ब के साथ बड़े होंगे और उनके साथ क्या ज़हनी मामला होगा। चले जाना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इन लोगों को यहाँ पे ये इस सराउंडिंग में नहीं है रहना चाहिए। एंड यू कैन से एनीथिंग यू वांट टू पीपल लाइक अस, जो हम इधर बैठ के एडवोकेट कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप ये मुल्क खवातीन के लिए सेफ नहीं बनाएंगे तो आप क्वेश्चन ना करें। फिर कोई बाहर जाना चाहता है, किसी मीन से भी बाहर जाना चाहता है, डोंट अक्यूज देम कि ये इसीलिए होता है क्योंकि बाहर जाना चाहते हैं। क्यों रहे हमारे साथ है महा, आपने चूंकि बाहर तालीम भी हासिल की है और हमारे यहाँ जब हम यहाँ पे खवातीन के हकूक की बात करते हैं ना, तो लोग कहते हैं माशरती मगरबी इक़दार यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है। सलमान, आपका भी बड़ा एक्सपीरियंस है इस मामले में, तो मगरबी इक़दार तो जरा बता दीजिए कि वहाँ पे क्या खवातीन के साथ रवैया होता है और हमारे यहाँ क्या रवैया होता है जिस पे हम फिर आवाज उठाते हैं कि ये तो मगरबी इक़दार हम पे फोर्स करने की, मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली आई फील लाइक पाकिस्तान एक ऐसा, हमारी आवाम ऐसी है कि उनके लिए सही लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, दैट इज़ इम्प्यूनिटी। जहाँ पे आपको पनिशमेंट की, देयर इज़ नो सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट। आपको पता होगा कि यहाँ पे ये भी रवैया है कि यू कैन बाय योरसेल्फ आउट ऑफ जेल। जहाँ पे जो लॉ इन्फोर्समेंट की इंस्टीट्यूशंस हैं वही इफेक्टिवली काम नहीं करती, अपने मैकेनिज्म्स नहीं चलाती, तो वहाँ पे जस्टिस तो एक तो होएगी नहीं। जब वहाँ पे आपको पता है कि आप किसी से भी ज्यादती कर सकते हो, चाहे वो जानवर हो, मुर्दा हो, औरत हो, ख्वाजो सरा हो, आपको पता हो कि देयर इज़ अ वे आउट ऑफ इट, तो आप वो करोगे। एंड ओवर हियर बिकॉज यहाँ पे लॉ प्रिवेल करता है, लोग रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलते हैं। अगर कोई गलती करता है उसको जो सज़ा मिलती है, अगले साल उसी गलती पे वो सज़ा दुगनी होगी। So people know कि the certainty of the punishment is there. They know कि they will be held responsible. So naturally यहाँ पे फिर उनका रवैया भी बदलता है, औरतों की ज़्यादा इज्जत भी होती है, ना सिर्फ औरतें, ट्रांसजेंडर्स, anyone, basic human rights. सलमान, आपसे भी जी, सलमान टाइम ख़त्म हो गया है ज़्यादा, लिहाजा बना हम आपका भी व्यू लेते हैं ऑन इट। लेकिन बिल्कुल सही कहा है महा ने कि जहाँ कोई पकड़ नहीं होगी, जहाँ कोई डिटरेंस नहीं होगी, जहाँ कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग सज़ाएं ना दी हो जो कि एग्जाम्पल एक सेट करें, वहाँ इस किस्म की चीज़ें होती रहेंगी। हम बहुत पीछे चले जाए ना तो मुख्तारा माई का भी एक केस याद आता है, उसका आज तक कुछ नहीं हुआ। सिस्टम में जब वीक लिंक्स होते हैं ना, लोग छुट जाते हैं, पता है कि आपने छुट जाना है, आपने पैसे भी इस्तेमाल कर लेने, आपने कॉन्टैक्ट्स भी लगा लेने हैं, आपकी जमानतें भी हो जानी है, आपने जमानत खारिज होने के बाद अदालत में से बाहर भी चले जाना है, तो फिर कोई नहीं हो सकता। फिर कुछ नहीं होने के बाद इल्जाम भी आप पे आएगा कि आप बहुत बुरा नाम जो है ना वो मुल्क के ऊपर आपकी वजह से आया, क्योंकि आपका रेप हो गया तो बाकी ने अखबारों में लिख दिया। ये नहीं देखेंगे कि ये सिस्टम क्या था जिसमें ये हुआ है।